मिलावटी खाने वाले तेल के इस्तेमाल के अनेकों हानिकारक नुकसान हैं। ये न केवल स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, इसके अलावा इकोनॉमिक लॉसेस और इसके लीगल इम्प्लीकेशंस भी जुड़े हुए हैं। मिलावटी खाने के तेल के सेवन से आपको लीवर डैमेज हो सकता है, हार्ट, लंग्स और दूसरे वाइटल ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। इकोनॉमिक लॉसेस। FSSAI के एक सर्वे के अनुसार खाने के तेल से संबंधित इंडस्ट्री को मिलावटी तेल के कारण हर साल लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। रेपुटेशन लॉस। खाने के तेल में मिलावट की वजह से इस इंडस्ट्री की छवि को धक्का लगता है और इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन एडिबल ऑयल इंडस्ट्री को शक की नजर से देखा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें नए मार्केट नहीं मिल पाते। कानूनी समस्याएं। खाने के तेल में मिलावट से संबंधित भारत में काफी कठोर नियम हैं, जिसके तहत जेल में सजा, फाइन और लाइसेंस कैंसिलेशन आदि शामिल हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि एडिबल ऑयल में अगर हम देखें एडिबल ऑयल की जो एडल्ट्रेशन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं अगर, तो FSSAI जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत की अपेक्स बॉडी है फूड सेफ्टी को लेकर के, उन्होंने 2020 में एक सर्वेलेंस ड्राइव चलाई थी जिसमें ऑल ओवर इंडिया पूरे भारत में से 4,462 सैंपल्स लिए गए थे। अब जब वो सैंपल्स लिए गए थे उन सैंपल्स में से 2.46%, तकरीबन हम 2.5% की बात कर लेते हैं, सैंपल जो थे वो सेफ्टी पैरामीटर्स पर फेल हुए थे। सेफ्टी पैरामीटर्स पर फेल होने का बेसिकली मतलब ये है उसमें अफ्लाटॉक्सिन्स पाई गए, कुछ पेस्टिसाइड रेसिड्यूल्स पाए गए या इस तरह की चीजें पाई गई जो कि सीवियर है हमारी हेल्थ के लिए। इसके अलावा उसमें से 24.2% यानी कि नियरली 24% की अगर हम बात करें, 24% सैंपल ऐसे थे जो कि क्वालिटी पैरामीटर्स पर फेल थे। क्वालिटी पैरामीटर्स पर फेल होने का मतलब होता है कि उसके अंदर किसी और ऑयल की मिक्सिंग है। जैसे अगर हम मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं उसमें कोई और पामोलिव ऑयल, आर्जिनिन ऑयल जो है वो उसमें डाला गया है। खाद्य तेल में मिलावट की समस्या बढ़ती ही जा रही है। सरकार और जिम्मेदार सरकारी संस्थाओं की ये कोशिश है इस समस्या पर कंट्रोल पाया जा सके। इससे संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण कानून पास किए गए हैं और ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया गया है, जैसे कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। इस कानून के तहत FSSAI का गठन किया गया है, जो कि फूड प्रोडक्ट से संबंधित सेफ्टी इशू और क्वालिटी को लेकर इम्पोर्टेंट काम कर रही है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, डायरेक्टरेट ऑफ वनस्पति वेजिटेबल ऑयल एंड फैट्स DVVOF, ग्राहकों को जानकार बनाने की मुहिम चलाना, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग और पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स। इसके साथ आम आदमी और ग्राहक भी अपने लेवल पर इस समस्या से सजग रह सकते हैं और निपट सकते हैं। आजकल के ज़माने में लोग खाने का तेल जो भी लेते हैं, they always prefer buying the branded stuff. They always prefer buying branded stuff. हर एक को उसके ऊपर FSSAI, उसकी डेट ऑफ पैकेजिंग, वो फिल्टर्ड है, अनफिल्टर्ड है या रिफाइंड है। खाने के तेल में मिलावट एक विकट समस्या का रूप धारण कर चुकी है, जिससे समाज का हर तबका और इंसान अफेक्टेड है। FSSAI के 2021 के एक सर्वे के अनुसार जांच किए गए खाने के तेल के सैंपल में 24.2% सैंपल मिलावटी हैं, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि बिकने वाले तेल का हर चौथा डिब्बा मिलावटी है। FSSAI के अनुसार इस मिलावट के लिए लो क्वालिटी ऑयल्स, केमिकल्स, फूड कलर्स और एडिटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है। जहां सरकार और FSSAI जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपनी पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं इस समस्या पर काबू पाया जा सके, वहां मुनाफाखोरी के चलते यह समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिससे समाज की सेहत पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। अब देखना यह है इस समस्या पर पूरी तरह काबू पाने के लिए क्या सरकार कई नए कदम उठाएगी या कभी इस समस्या पर पूरी तरह काबू पाया जा सकेगा। मैं आकांक्षा, कैमरामैन CM त्यागी के साथ चित्कारा न्यूज से।